तो एलएसी पर भारत चीन के तनाव के बीच दिल्ली पुलिस ने चीन की बड़ी साजिश को भी इधर नाकाम किया है, उसका पर्दाफाश किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिनपिंग के जासूस को पकड़ा है, जो कि 2016 से ड्रैगन को खुफिया जानकारी दे रहा था। इस जासूस ने डोकलाम से लेकर के दलाई लामा तक सारी खुफिया जानकारी चीन तक पहुंचा दी। बदले में ड्रैगन ने उसको 40 लाख रुपए का इनाम दिया। एलएसी पर ड्रैगन की बड़ी साजिश, गिरफ्त में जिनपिंग का जासूस। चीन को बेची खुफिया जानकारी, जिनपिंग से क्यों निभाई यारी। जिनपिंग का दोस्त जॉर्ज, हिंदुस्तान का गद्दार माइकल। जिस वक्त एलएसी पर भारत और चीन के बीच हालात बेहद खराब हैं, ठीक उसी वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चीन की सबसे बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया। चीन की जासूसी के आरोप में स्पेशल सेल ने एक पत्रकार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पत्रकार राजीव शर्मा के तार बीजिंग से जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक पत्रकार राजीव शर्मा 4 साल से चीन को खुफिया जानकारी दे रहा था, जिसके एवज में चीन से राजीव शर्मा को 40 लाख रुपए मिले थे। किसी को शक न हो, इसके लिए पत्रकार राजीव शर्मा चीनी सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल लिख रहा था। अपने 40 साल के लंबे पत्रकारिता के करियर में राजीव शर्मा ने कई बड़े बड़े संस्थानों में काम किया। साल 2010 के बाद फ्रीलांस जर्नलिज्म शुरू किया, लेकिन इसी बीच साल 2016 में वो एक चीनी नागरिक के संपर्क में आए। वो चीनी नागरिक दरअसल चाहता था राजीव शर्मा के जरिए भारत की जासूसी कराना। राजीव शर्मा को इसके एवज में लाखों रुपए की मोटी रकम दी गई। राजीव शर्मा क्योंकि पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव लिए हुए थे और यहाँ तक कि पीआईबी कार्ड होल्डर थे, तो उनकी आसानी से एक्सेस था तमाम मंत्रालयों में और लंबी जान का लंबे करियर का ये उनको फ़ायदा भी मिलता था कि वो अक्सर अधिकारियों के साथ बैठकर उनसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल कर लेते थे। 40 साल से पत्रकारिता कर रहा राजीव शर्मा की मजबूत पकड़ मंत्रालयों तक थी। 2016 में सोशल मीडिया के जरिए राजीव चीनी नागरिक माइकल के संपर्क में आया। माइकल ने राजीव को चीन आने का न्योता दिया। चीन के कनमिंग शहर में दोनों की मुलाकात हुई। माइकल ने राजीव को अपने जूनियर जो से मिलाया। माइकल ने राजीव को चीन और भारत के संबंध पर जानकारी देने को कहा। जासूसी की ये दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि आरोपी राजीव ने डोकलाम को लेकर स्ट्रेटेजी और डिप्लॉयमेंट की जानकारी भी माइकल को सौंप दी। डोकलाम से संबंधित जानकारी के लिए माइकल, राजीव और उसके जूनियर जो तीनों मालदीव और लाओस में मीटिंग कर चुके थे। पहली बार चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर है माइकल, उसके टच में आए थे लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू। उसने इनको ऑफर किया अपने यहाँ बुलाने के लिए। इनिशियल उसने ये बोला था कि वो एक मीडिया कंपनी है जो आपको जॉब ऑफर करती है, आप यहाँ पर आकर मिले। उस पूरी विजिट का जो पेमेंट था वो माइकल ने ही किया था। ये जब वहाँ पर गए तब इनको असली मुद्दा मालूम चला कि क्यों बुलाया गया है। तो ये जो अमाउंट था उस पर ये थोड़ा सा जो भी कहें इनको लालच आया होगा, ये एग्री हो गए कि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको दी जानी है। तो इस चक्कर में इनका 2016 ऑनवर्ड ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की है। आरोपी पत्रकार पर जासूसी का जुनून इस कदर चढ़ा कि 2019 के जनवरी में उसने एक और चीनी नागरिक जॉर्ज से दोस्ती कर ली। जॉर्ज से मिलने के बाद राजीव काठमांडू होते हुए चीन के कनमिंग पहुंचा। चीनी नागरिक जॉर्ज ने राजीव से चीनी मीडिया कंपनी के जनरल मैनेजर के तौर पर मुलाकात की। जॉर्ज ने राजीव को दलाई लामा से संबंधित आर्टिकल लिखने के एवज में $500 का ऑफर दिया। जॉर्ज ने पैसा दिल्ली के महिपालपुर की एक शेल कंपनी के जरिए देने की बात कही। कंपनी को चीनी महिला जिंग चला रही थी। राजीव को 10 किश्तों में 30 लाख से ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए गए। जनवरी 2019 से सितंबर 2020 के बीच ट्रांसफर हुए पैसे। इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए इनको काफ़ी ह्यूज अमाउंट
थ्रू हवाला और एक डिफरेंट चैनल से इनको मिलता रहा है। इस जो इनकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि इनके जो एसोसिएट जो अरेस्ट हुए आज सुबह, एक चाइनीज़ लेडी और एक नेपाली सिटीजन, इन्होंने एक यहाँ पर सेल कंपनी बना रखी है महिपालपुर में, MZ मॉल और MZ फार्मास्यूटिकल के नाम से, जिसमें यहाँ से इंडिया से दवाएं एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, और उधर से उसके एवज में जो पैसे आते हैं वो यहाँ पर इस तरह के एजेंट्स को सप्लाई किए जाते हैं। जासूसी कांड में पुलिस ने पत्रकार राजीव शर्मा के 2 और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक चीनी महिला और एक नेपाली नागरिक शामिल है। पुलिस ने तीनों के पास से 10 से 12 मोबाइल फोन, पासपोर्ट, लैपटॉप और कुछ अहम कागजात बरामद किए हैं। इस तरीके से कई महत्वपूर्ण जानकारियां लीक करने की बात आ रही है, तो ये जानकारियां राजीव शर्मा किस तरीके से निकालते थे? क्या कोई जानबूझकर, क्या कोई और भी इस नेक्सस का हिस्सा था? जो शख्स पैसों के लालच में जिस तरीके से राजीव शर्मा इस नेक्सस में फंसे, क्या कोई और शख्स भी था जो इस नेक्सस का हिस्सा बना? कैमरा पर्सन कालिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24।